Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। It is a privilege to come to you all with a message once again. फिर एक बार इस संदेश के साथ आप लोगों के पास आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। As we are studying from Revelation chapter 14 verse 6 about the everlasting gospel. सनातन सुसमाचार के बारे में जैसे हम सीख रहे थे प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 6 में से We have seen 5 sessions on the introduction. अब तक हमने 5 सत्र जो है इसके परिचय के विषय में देख लिया And today we are going to conclude the introduction part. और जो परिचय का भाग है उसको आज हम समीक्षीकरण करेंगे And in the coming sessions we will enter into the everlasting gospel. और आने वाले सत्रों में सनातन सुसमाचार क्या है उसके बारे में सीखेंगे। The Bible says बाइबल यूं कहती है when Jesus entered Jerusalem, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया that entry is called a triumphal entry. और उस प्रवेश को विजयी प्रवेश कहा गया है। May the Lord enter into these sessions now. और ऐसे ही इस सत्र में भी प्रभु का प्रवेश हो जाने दें। Let there be a triumphal entry of Jesus. यीशु मसीह का एक विजयी प्रवेश होने दें। Let us celebrate Jesus. आओ यीशु का आनंद लें। In the triumphal entry of Jesus, यीशु मसीह के इस विजयी प्रवेश में people celebrated Jesus. लोगों ने यीशु का आनंद लिया। Oh, everybody celebrated Jesus. सब ने यीशु का आनंद लिया। And now, और अब as God is helping us to know, to study the everlasting gospel, और जैसे परमेश्वर हमें मदद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं ये अनंत सुसमाचार क्या है जानने के लिए, let there be a triumphal entry of Jesus. यीशु मसीह का एक विजयी प्रवेश होने दें। Oh, let us celebrate Jesus. आओ हम यीशु का आनंद लें। Oh, let only Jesus be celebrated. केवल यीशु मसीह का ही आनंद लिया जाए। Let only Jesus be glorified. केवल यीशु मसीह को ही महिमा मिले। Oh, our God is longing for us. अरे हमारा परमेश्वर हमें चाहता है। The Bible says He don't want anybody to be lost. और वो चाहता है कि कोई भी खो न जाए, नाश न हो जाए। He is longing for us. वो हमारा इंतजार कर रहा है। Our God longs for us. हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। Many times we think our God have forgotten us. कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर ने कहीं भूल तो नहीं गए मुझे। Several years ago, कई साल पहले की बात है। there was a man of God. एक परमेश्वर के सेवक थे He was being used by God from his young age. और उसके जवानी की उम्र से ही परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य से इस्तेमाल किया था। One day he was praying to God. एक दिन वो परमेश्वर से यह प्रार्थना कर रहे And थे, he said, Lord, I have so many troubles in my life. प्रभु मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं। There is only sorrow, O God. सिर्फ दुख ही दुख है प्रभु। There is only affliction, O God. सिर्फ वेदनाएं भरी है। You have forgotten me, Lord. आप मुझे भूल गए हैं। And he knelt down by his bed and he was crying unto God. और अपने पलंग के बगल में घुटने टेक कर वो प्रार्थना करने लगे आंसुओं के साथ। Suddenly he was caught up into the mid skies. और अचानक वो मध्य आकाश में उठा लिया गया। And he has seen Jesus standing there. और देखा कि यीशु वहां खड़े हैं। And there is a voice which spoke to him. और एक आवाज ने उनसे कहा, It is not I who have forsaken you, but you have forsaken me. मैंने तो तुझे भूला नहीं हूं पर तू मुझे भूल गया। This man came down. ये मनुष्य वापस नीचे आया। He cried and repented for what he was praying. और जो वो प्रार्थना किया था उस प्रार्थना के लिए उसने रो रो कर पश्चाताप किया। We have not chosen God, but God have chosen us. हमने परमेश्वर को नहीं परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। Oh, our God is a longing God. He is longing for us. हमारा परमेश्वर हमें चाहने वाला, इंतजार करने वाला परमेश्वर है। There are many times we ran away from Him. कई सारे बार तो हम ही परमेश्वर से दूर भागे हैं। But He is a long-suffering God. लेकिन वो धीरजवंत प्रभु है। He is still waiting for us. वो अभी भी हमारा इंतजार कर रहा He है। is longing for us. हमें चाहता है। And as we are going to conclude the introduction part of this everlasting gospel, ये सनातन सुसमाचार का ये परिचय भाग को जैसे हम सारांश करेंगे अभी। may the longing God burn your heart to long for Him. वो चाहने वाला परमेश्वर आपके हृदय में भी चाहत निर्माण करने वाली आग प्रज्वलित करे। My prayer for you is, मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए ये may रहेगी, the longing God burn your heart and you will start longing for Him. वो परमेश्वर जो आपको चाहता है उस परमेश्वर के प्रति आपके अंदर चाहत निर्माण हो जाए। Unless God attracts you, cannot turn to Him. जब तक परमेश्वर आपको अपनी ओर खींचे नहीं, आप नहीं जा पाएंगे उधर। Turn to God. इसलिए परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए। Ask God to attract you towards Him.
परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे तेरी ओर खींच ले। As you are hearing to this message, देखिए जैसे जैसे आप ये संदेशों को सुन रहे हैं, oh, let it burn, let it be the thirst of your heart, and ask God, Lord, attract me, and I will run after you. और कहिए प्रभु मुझे तेरी ओर खींच ले, और उसके प्रति ये आग, ये प्यास, ये तड़प आपके अंदर जले। Burn my heart, O God, मेरा हृदय जलता रहे प्रभु, so I will start longing for you. ताकि मैं तुझे ही चाहता रहूं। As we are entering into the actual message of the everlasting gospel, ये सनातन सुसमाचार के वास्तविक संदेश में जैसे जाने वाले हैं हम, may the Lord burn your heart. ओ वो ही प्रभु आपके हृदय को प्रज्वलित करे, Let there be a triumphal entry of Jesus into your heart. और आपके हृदय में यीशु मसीह का विजयी प्रवेश होने दें। Hand over every area of your life to Jesus. आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र को यीशु के हवाले कर दीजिए। Oh, He is a mighty God. ओ वो तो सामर्थ्य परमेश्वर है, He is a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है। He was deserted on the cross for you and me. आपके और मेरे लिए वो क्रूस पर अकेला पड़ गया, He was alone. अकेला था, He was alone, एकदम अकेला, suffering for you and me. आपके लिए और मेरे लिए दुख उठाते हुए। Our Jesus is a loving God. हमारा यीशु एक प्रेमी परमेश्वर है, And He is longing for you. और वो आपका इंतजार कर रहा है। Several times in the Bible He said, come unto me. कई बार बाइबल में वो कहता है आओ मेरे पास। He is a God who says, come unto me. वो ऐसा परमेश्वर है जो कहता है मेरे पास आओ। Today He is asking you. और आज वो आपसे पूछ रहा है, He is telling you, आपसे कह रहा है I am longing for you. मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, If you turn to me, और इंतजार कर रहा हूँ अगर तुम मेरे और मुड़े, I am going to burn your heart. मैं तुम्हारे हृदय में वो आग जलाऊंगा, And you will start longing for me. और तुम भी मुझे वैसे ही चाहने लगोगे, You will start longing for Jesus. तुम भी यीशु के लिए वैसे ही ज्वलते रहोगे। And now, और अब as we are about to conclude this message, जैसे ही इस संदेश को हम सारांश करने वाले हैं, as we are discussing, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, and now may the Lord lit a fire in our hearts. अब प्रभु खुद हमारे अंदर वो आग जला दे। The Bible says बाइबल यूं कहती है that Jesus came to divide. कि यीशु मसीह आया वहां पर, And now let Him divide things in your heart. यीशु मसीह आया फूट डालने, तो फूट डालने दीजिए तुम्हारे हृदय में, Unwanted things, let it be burnt. और अनावश्यक चीजों को जल आने दीजिए। Let only godly things remain in you. केवल ईश्वरीय चीजों को रहने दें अपने We हृदय have में। seen so many instances हमने इतने सारे उदाहरणों को देखा, how the wrath of God came upon the ungodly. और अभक्ति लोगों के ऊपर कैसे परमेश्वर का क्रोध आया। Now it is okay, was a judgment on those people. अभी ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर वो दंड आया, There was a judgment on Lot's wife. और लूत की पत्नी पर भी एक दंड आया, Judgment on the Israelites. और इजरायलियों के ऊपर भी दंड आया, And judgment on angels. स्वर्गदूतों को भी दंडित किया, And the judgment on Sodom and Gomorrah. सदोम और अमोरा पे भी दंड आया। What does God want from us? लेकिन परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए, And what is He expecting from us? हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं वो। It is okay now, I want to love God, I want to long for God, but how can we live for Him? ये बात ठीक है कि मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, उसको प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए जिएंगे कैसे हम। In the same book of Jude, वही यहूदा की पत्री में Jude also have mentioned how we can live for Him. यहूदा ने भी इसका जिक्र किया कि कैसे हम उसके लिए जी सकते हैं। Let us read these verses. आइए उन वचनों को हम पढ़ेंगे ना। The Bible says from verse 20, वचन 20 में लिखा है बाइबल, But ye beloved, पर हे प्रियो, building up yourself on your most holy faith. तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। And from verse 20 onwards, वचन 20 से लेकर आगे Jude started telling us how we should live in this world. इस दुनिया में कैसे जीना है यहूदा हमें बताने लगे। It is not only a cautious message, ये केवल चेतावनी भरा संदेश ही नहीं, it is not only a reminder call, ये केवल हमें स्मरण दिलाने वाली बुलाहट ही नहीं, but there is also a way shown to us of how to live our life. हमारा जीवन हमें कैसे जीना है वो रास्ता, वो जरिया, तरीका भी बताया गया Oh, है। what a good God He is. ओ क्या ही भला परमेश्वर He है वो। will not just judge us and leave us. वो यूं ही सिर्फ हमें न्याय करके दंडित करके छोड़ेगा नहीं। He will not just tell us, I will come and judge you, but our God is a God who will restore us. हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारा न्याय करके छोड़ने वाला नहीं, बल्कि हमें पुनः स्थापित करने वाला प्रभु है, His mercy endureth forever. और उसकी करुणा सदा की है। If you read the book of Revelation,
Revelation, यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जैसे पढ़ेंगे, we have seen the persecution, हमने सताव को देखा, we have seen the affliction, उनकी वेदनाओं को देखा, we have seen the visitation, और उनसे मुलाकात हुई वो we देखा। have seen so many things in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। People talk about so many things which happen in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में हुई घटनाओं के बारे में बहुत से लोग चर्चा तो करते हैं, But the end of the book of Revelation, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अंत जो है, there is a restoration to God's people. परमेश्वर के लोगों को फिर से स्थापित किया Our गया। God is a God who will restore us. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो हमें फिर से स्थापित करेगा। Every altar which is broken inside our heart, God is going to restore हर us. एक वेदी जो हमारे हृदय के अंदर की टूटी फूटी है, परमेश्वर उसको मरम्मत करेगा। Whatever sin you are living in, चाहे आप कोई भी प्रकार के पाप में रह रहे होंगे, today आज if you come back to Him, अगर आज आप वापस लौट आए ना, His mercy is going to save you. उसकी दया आपको बचा लेगी। He is going to restore us. वो हमें पुनः स्थापित करेगा। He will restore the altars inside our heart. हमारे हृदय के अंदर की वेदियों को मरम्मत करेगा, And your heart will become the ultimate place of worship. और आपका हृदय सबसे अंतिम आराधना स्थल बन जाएगा। Oh, you will be worshiping God in spirit and in truth. और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। Your body will become the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। Oh, you will become the house of God. आप परमेश्वर के भवन बन The जाओगे। fullness of God will come and dwell inside you. परमेश्वर की वो भरपूरी आकर तुम्हारे अंदर रहने लगेगी। Then you can tell, तब आप ये कह it is पाएंगे no longer I live, but Christ lives inside me. कि मैं अब जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। So Jude is giving us 7 examples of how to live this life. ये जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, उसके लिए 7 उदाहरण यहूदा अपने पत्री में बताते हैं। Take these 7 as a commandment in your life. इन 7 बातों को अपने जीवन के अंदर आदेश के अनुसार ले लीजिए, Write it in your books अपने किताबों में लिख लीजिए and follow it regularly. और रेगुलरली उसका पालन कीजिए। If you start following these 7 things what Jude is telling us, यहूदा के कहे अनुसार इन 7 बातों का यदि आप पालन करते हैं तो, you will be in a way where the fullness of God dwells. और परमेश्वर जहां भरपूरी में रहता है उस मार्ग में आप निकल पड़ेंगे। You will be called a godly man. आप भक्तिपूर्ण मनुष्य कहलाए। What are these 7 things now? क्या है वो 7 बातें? If we read from verse 20, 21 and 22, वचन 20, 21 और 22 में जब आप पढ़ते हैं, number 1, the Bible says, सबसे पहली बात बाइबल कहती है, keep building your inner life in the foundation of faith. विश्वास की बुनियाद पर आपके भीतरी जीवन को निर्माण करते जाइए। Now it is not about the outward life. अब ये बाहरी जीवन के बारे में नहीं है। We are no more bothered about the outward life. अब बाहरी जीवन की हमें फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं। God will take care of everything. सब बातों को परमेश्वर संभाल लेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, if your heavenly Father is providing food to the birds, यदि आकाश के पक्षियों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता है, will He not provide it to you? क्या वो तुम्हें नहीं देगा रोटियां? He will definitely feed us. वो निश्चित ही हमें खिलाएगा। He will surely feed us. निश्चय वो हमें खिलाएगा You पिलाएगा। might not have plenty all at once, but every day at your meal you will see a miracle of God. भले एक ही बार में भरपूरी नहीं दिखेगी, लेकिन हर रोज चमत्कारी रूप से अपने सामने आप खाना परोसा हुआ देखोगे। Now concentrate on your inner life अभी जरा गौर कीजिए अपने भीतरी जीवन में, and build your inner life in the foundation of faith. विश्वास की बुनियाद के ऊपर आपके भीतरी जीवन को निर्माण कीजिए। And number 2, और दूसरी बात, pray in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करिए। Now Jude tells us अब यहूदा में ये बताते that हैं, we need to pray in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना है। Before that, उससे पहले I want to tell you, मैं आपको बता दूं एक बात, be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहो। Make Holy Spirit your friend. पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाओ। Make your body a dwelling place of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनाओ अपने बदन को। If every day He will come to your room, He will come and talk to you. हर रोज वो आपके कमरे में आकर आपसे बातें करेगा। You don't know what to pray, आपको नहीं मालूम क्या प्रार्थना करना है, but Holy Spirit knows what to pray. लेकिन पवित्र आत्मा को तो मालूम ही है कैसे Oh, you प्रार्थना will be करना है। praying what God wanted. ओ, जो परमेश्वर चाहते हैं वो आप प्रार्थना We करेंगे। always need to pray in the Holy Spirit. हमें हमेशा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। Many people think if you speak in tongues and pray, you are praying in the Holy Spirit. बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा में प्रार्थना हो रही है। Oh, maybe that might be one of the way.
हो सकता है वो कई एक तरीकों में से वो भी एक तरीका है, But let the Holy Spirit become reality in your life. लेकिन पवित्र आत्मा को आपके जीवन के अंदर असलियत बनने दो। I pray that every person who is watching will have a visitation of the Holy Spirit. मेरी प्रार्थना ये है कि हर एक मुझे देखने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा खुद आपकी मुलाकात ले, Will have a fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे। Holy Spirit is a wonderful friend. ओ पवित्र आत्मा एक अद्भुत मित्र है, You can talk to him every second. आप हर क्षण उससे बात कर सकते He हैं, will guide you every second. हर क्षण में वो आपको मार्गदर्शन करेगा। If you notice a visitation of God, अगर आपने देखा या आपको प्रभु का मुलाकात हुआ, Holy Spirit is the person who will help you to see the visitation. पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह के मुलाकात को असलियत बनाएगा, दिखाएगा He आपको। will take control of you. ओ आपका नियंत्रण वो लेगा, Oh, he will convince you. He will convict you. आपको यकीन दिलाएगा, कायल He करेगा, will counsel you. आपको सलाह देगा, He will reveal Jesus Christ inside you. आपके अंदर यीशु मसीह को प्रकट करेगा। And when he is inside you, और जब वो आपके अंदर है he himself will pray instead of you. और वो खुद आपके बजाय वो खुद प्रार्थना He करेगा, will pray through you. आपके द्वारा वो प्रार्थना करेगा। And now the third point. अब तीसरी पॉइंट, Fasten your life in the love of God. परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहो, बने रहो। And now you need to become lover of Jesus. और अब यहाँ पर तो आपको यीशु का प्रेमी बनना ही This is the पड़ेगा। first commandment in the Bible. बाइबल के अंदर की सबसे पहली आज्ञा भी यही है, You need to love your God. तुम्हें अपने परमेश्वर से प्रेम If रखना there है। is no love for God, अगर परमेश्वर के लिए प्रेम ही नहीं है जीवन में, everything is waste. तो सब कुछ व्यर्थ है। And now Jude said, और अब यहूदा कहते हैं, the second point what he said is you need to pray in the Holy Spirit. दूसरा पॉइंट जो कहा ना उसने कि तुम्हें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना And the है। third point he says you need to love your God. और तीसरा पॉइंट में कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। Holy Spirit is the one who will pour the love of the Father into your hearts. पवित्र आत्मा ही है जो पिता का प्रेम आपके हृदय में उंडेलेगा। He will pour mighty love of the Father into your hearts and you will become lover of Jesus. पिता का सामर्थ्य प्रेम पवित्र आत्मा आपके हृदय में उंडेलेगा और आप यीशु के प्रेमी बन And the जाओगे। fourth point, और चौथा पॉइंट है, receive more mercy from our Lord Jesus हमारे Christ. प्रभु यीशु मसीह से और दया पाते रहिए। Remember, only mercy will take you into the Father. याद रखिए, केवल परमेश्वर की दया ही है जो आपको वापस पिता में पहुंचाएगी, He will take you inside the Father. पिता के अंदर लेके जाएगी। It will make you in union with the Father. वो दया जो है आपको पिता के साथ मिलन करा देगी। Father, God and we will become one. पिता परमेश्वर और हम एक हो जाएंगे। That is a divine union. वो है ईश्वरीय मिलन। Now coming to the fifth point. अभी पांचवा पॉइंट देखेंगे And now he says, और वो अब कहता है, have compassion on the people who are weak spiritually. आत्मिक रीति से कमजोर लोगों पर तरस खाइए। And now first four things पहली चार बातें are about your spiritual life. वो आपके आत्मिक जीवन के बारे में है। The first thing is you need to build your inner life in the foundation of faith. सबसे पहली बात क्या है? अपने अति पवित्र विश्वास पर उन्नति करते जाओ। The second thing is दूसरी बात है, you need to pray in the Holy Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है। Third is you need to love your God. तीसरा है अपने परमेश्वर से प्रेम करना। Fourth is you need to have more mercy of our Lord Jesus Christ. चौथा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आप और दया उसका पाएं। This is all for your life. ये सब आपके जीवन के लिए। Our life should be built in God. हमारा जीवन मसीह में निर्माण होना है। But the fifth point is for the people. लेकिन पांचवा पॉइंट जो है लोगों के लिए है। Have compassion on the people who are spiritually weak. आत्मिक रीति से कमजोर लोगों पर तरस खाइए। And now after receiving the mercy, he says show compassion. आपने अपने जीवन में दया पाने के बाद वो कहता अब तुम दूसरों पर तरस खाओ। If you don't have mercy, how will you give mercy? आपके पास ही दया नहीं है तो आप देंगे क्या? God will show us mercy because he is merciful. परमेश्वर तो अपनी दया हमें इसलिए दिखाएगा क्योंकि वो दयावंत है। You can only show mercy to the people, you can only have compassion on people if you have all the first four things. पहली चारों चीजें अगर आपके जीवन में है तो ही आप किसी और को तरस खा सकेंगे। Lot of times we go to the ministry and we think we are showing compassion to them. बहुत सारे बार हमें लगता है कि सेवकाई में जाकर हम लोगों को दया तरस खा रहे हैं। Without the first four points, बिना पहले चार बातों के our ministry is vain. हमारी सेवकाई व्यर्थ हो There जाएगी। is no use of doing ministry.
ऐसी सेवकाई करने का कोई अर्थ ही नहीं then है। we are doing it for our benefit, our survival. तो ऐसा होगा तो फिर ये मानो हमारा गुजारे के लिए और हमारे फायदे के लिए हम सेवा कर रहे हैं। People who are in the ministry, याद रखिए जो लोग I सेवकाई में हैं, wanted to tell you all, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, have faith to build your inner life. आपके भीतरी जीवन को निर्माण करने के लिए विश्वास रखिए। Have Holy Spirit and pray in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को रखिए अपने जीवन में और उसके द्वारा प्रार्थना कीजिए। Love God. परमेश्वर से प्रेम रखिए, Have mercy of God. परमेश्वर की दया रखिए, Then only you are allowed to go to the ministry. तब ही आप जो है सेवकाई में जाने के काबिल हैं। Then only you can show compassion to the people. तब ही आप लोगों को दया तरस दिखा पाएंगे। Let us see the sixth point. आइए छठा पॉइंट देखेंगे। Now share the gospel to the lost. खोए हुए लोगों को सुसमाचार बताइए। Now he is saying, अब वो यहूदा कह रहे हैं, not only to the people who are spiritually lost, not only encouraging them and correcting them, अब जो लोग खोए हुए हैं उनको तो सुसमाचार बताना है, उनको सुधारना भी है, we need to go around the world for the lost souls. बल्कि खोए हुए लोगों तक भी हमें जाना है। Jesus said, यीशु ने कहा, go ye into all the world and make disciples. तुम सारे जगत में जाकर लोगों को चेला बनाओ। Now this is the sixth point. ये है छठवां पॉइंट, Unfortunately, we will make this the first point. और दुर्भाग्यवश इसी को हम सबसे पहला पॉइंट बना देते हैं। And now you need to go around and save the souls. अब आपको आसपास जाना है और आत्मा को बचाना है। Bring new believers into the kingdom of God. नए नए लोगों को परमेश्वर के राज्य में विश्वासी बनाओ। When I was small, जब मैं- when I was in school, जब मैं छोटा था, यानी कि मेरे स्कूल के दिनों की बात, I had a dream one night. एक रात को मुझे ऐसा सपना आया, In the dream, I have seen Jesus sitting on the throne in heaven. और सपने में मैंने क्या देखा कि यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हैं And there were so many people sitting in front of the throne. और सिंहासन के सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, And there is a small corridor beside that. और उसके पीछे छोटा सा कक्ष है, I was running here and there to one corner to the other corner of the corridor. और वो कक्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक मैं दौड़ रहा था। And the Jesus sent one person and called me. यीशु ने एक व्यक्ति को भेजकर मुझे बुलवाया, And I went and stood before the Lord. और मैं जाकर प्रभु के सामने खड़ा रहा, And I was folding my hands. और मैं अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा था। And he asked me one question. उसने मुझे एक सवाल पूछा, What are you doing in the corridor? और तुम उस कॉरिडोर में क्या कर रहे हो? I said, give me little more time. मैंने कहा थोड़ा और वक्त दीजिए, I'll bring few more people. और कुछ लोगों को लेके आता हूँ, I'll bring few more people. और कुछ लोगों को लेके I आता will हूँ, add few more people. और कुछ लोगों को जोड़ दूंगा मैं। And he said, go. उसने कहा जाओ, I went, brought few people and added to the crowd. और मैं गया और कुछ लोगों को ढूंढ लाया और भीड़ के साथ उन्हें जोड़ दी। After some time, the same thing is repeated. और कुछ देर बाद फिर वही बात दोहराई गई। Again, the Lord called. फिर से प्रभु ने बुलाया। I said, I will add few more people. Give me some time. मैंने कहा थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं और कुछ लोगों को जोड़ दूंगा। Your heart must be like, Lord, I will add more people. Give me some more time. आपका हृदय की धड़कन यही कहनी चाहिए, प्रभु थोड़ा समय और दे और कुछ लोगों को हम जोड़ देंगे। Don't ever say, Lord, end my life. ये कभी मत कहना प्रभु मेरे जीवन को समाप्त कर, Lord, I want to come back to you. प्रभु मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूँ। Then you don't have the mercy of God inside you. फिर इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की दया नहीं है, You don't have the compassion of God inside you. परमेश्वर का तरस आपके जीवन में नहीं है। फिर As Jesus left the throne and was born in a manger, जैसे यीशु मसीह ने सिंहासन को छोड़कर चरनी में जन्म लिया, leave all your comfort, go into the world and bring the souls. वैसे ही सारे आरामदायक चीजों को छोड़िए, दुनिया में जाइए और आत्माओं को स्वर्ग राज्य के लिए जोड़िए। And now the last and final point. और आखिरी अंतिम और आखिरी पॉइंट, Hate any compromise that will stain your life. आपके जीवन को दाग लगाने वाली, समझौता करने वाली कोई भी बात है, उससे नफरत कीजिए। If you do all the first six, if you have all the first six, अगर ये पहले छह के 6 पॉइंट आपके जीवन में है, and at the end if there is a stain on your life, और इन सब को करने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में कोई धब्बा है, what is the use? क्या फायदा है? Keep your garment clean. इसलिए अपने वस्त्र को निर्मल रखिए, Live a holy life. पवित्र जीवन जिए, Live a righteous life before God. परमेश्वर के सामने एक धर्मी जीवन जिए। If you are not living a holy life, यदि आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, you might do anything in this world. फिर आप चाहे दुनिया में कुछ भी कर लो, You might pray, you might preach, you might have mercy of God, anything. But if there is a little stain on your garment, you will be thrown into the hellfire. आप प्रार्थना कर लो, प्रचार कर लो, कुछ भी करके देख लो, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आपके वस्त्र में एक भी दाग लग गया
तो क्या फायदा इन सब Be सेवा का। cautious in everything. इसलिए सब बातों में सावधान रहिए, Always be clean before God. परमेश्वर के सामने हमेशा साफ सुथरा रहिए, Let your hands be clean and heart be pure before God. परमेश्वर के सामने आपके हाथ साफ और हृदय शुद्ध रहे। After giving these 7 commandments, ये 7 आज्ञाएं देने के बाद now we are going to conclude this introduction part. ये परिचय का जो हिस्सा है इसको हम सारांश करेंगे। After these 7 points, इन 7 पॉइंटों के बाद and now Jude says, और अब यहूदा कहते the हैं Lord will help us. प्रभु हमारी सहायता The करेंगे, Lord will help us. खुद प्रभु हमारी सहायता The करेंगे, merciful God will help us. वो दयावंत प्रभु हमें सहायता करेंगे And to Jesus alone be all the glory, he और said. सारी महिमा केवल प्रभु यीशु को मिले। From बोला your life, through your life, let only Jesus be glorified. आपके केवल आपके जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ यीशु को महिमा I मिले। want to encourage and tell you that God will help you. और मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। Oh, he is a wonderful Father. अरे वो तो अद्भुत पिता He is a है, compassionate Father. वो दयावंत पिता He है, is a loving Father. वो प्रेमी पिता है, He will surely and certainly help you. वो निश्चित ही और पक्का तुम्हें मदद करेगा। To Jesus alone be the glory. केवल यीशु मसीह को सारी महिमा मिले। And at this point, Jude had ended his epistle. और इसी क्षण में जगह पर यहूदा ने अपने पत्री को समाप्त The किया। letter is ended here. यहीं पर पत्री समाप्त होती है। And when you have all these things, when you give glory to Jesus, और ये सब चीजें आपके जीवन में है और आप महिमा यीशु को देंगे, then opens the book of Revelation. फिर खुलता है प्रकाशित वाक्य का And it पुस्तक starts with the revelation of Jesus Christ. और उसकी शुरुआत ही होती है यीशु मसीह का प्रकाशन। When you follow all these things, जब आप इन सब चीजों का पालन करेंगे ना, Christ will be revealed inside you. आपके अंदर मसीह प्रकट होंगे, There will be fullness of God inside you. आपके अंदर परमेश्वर की सारी भरपूरी I होगी। pray that every person who heard all these 6 messages, मेरी ये प्रार्थना है कि उन सारे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने हमारे ये 6 के 6 संदेश सुने हैं, may Christ be revealed inside you. मसीह आपके अंदर प्रकट हो जाए, May Christ be formed inside you मसीह तुम्हारे अंदर निर्माण हो जाए, बन जाए, in fullness. उसका स्वरूप भरपूरी से बन जाए। I will pray for you all. आप सबों के लिए मैं दुआ करूंगा। Gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, every person who heard these 6 messages, हर एक व्यक्ति जिन्होंने ये 6 के 6 संदेश सुने हैं, help them to follow these 7 commands, O God. मदद कर कि ये 7 आज्ञाओं को पालन कर जीवन I में। pray that Christ will be revealed inside them. मेरी ये प्रार्थना कि मसीह का स्वरूप उनके अंदर बन जाए। Lord, I pray, Lord, that only Jesus will be glorified through their life. प्रभु मेरी प्रार्थना है कि केवल उनके जीवन के द्वारा मसीह की महिमा हो। Let Christ be glorified inside their temples, O God. ओ उनके मंदिरों में मसीह जो है महिमा पाए। Oh Lord, help these people. ओ प्रभु इन लोगों की सहायता करें। In the coming sessions, we will enter the message of everlasting gospel. आने वाले सत्रों में सनातन सुसमाचार के अंदर हम जाने Let वाले this हैं। introduction part prepare them, O God. प्रभु ये परिचय का सत्र जो है इनके हृदयों को तैयार करे। Prepare these people, Master. स्वामी इन लोगों की तैयारी करें, Prepare these people, O God. इन लोगों को तैयार करें। Let them never be lost, O God. ओ कभी वो खोए नहीं, भटके Oh नहीं। Lord, help these people. ओ प्रभु मदद करिए, Fill them with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे। Lord, let your mercy flow into them, O God. प्रभु तेरी दया इनके जीवन में बहने दे Let them help spiritually weak people, O God. और वे लोग जो है आत्मिक रीति से कमजोर लोगों की सहायता कर Oh सके। Lord, let them go into the world and make new souls, O God. और इस जगत में जा करके नए नए लोगों को जीत सके And प्रभु। finally, और आखिर में let their garments be clean. उनके वस्त्र निर्मल रहे Let them live a holy life, O God. और उन्हें मदद कर की पवित्र जीवन जिए। Oh Lord, help these people. ओ प्रभु इनकी मदद कर, Help me also, O God. मुझे भी मदद कर। In Jesus' name I ask you, Father. यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। Amen. आमेन, Amen. And आमेन और आमेन, आमेन।